जिसकी बॉडी पर ऐसा टैटू बना हो तो उसे आप कोई आम इंसान समझकर इग्नोर मत करना, क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियन UFC प्लेयर मैकग्रेगर होंगे, जिनको देखने के बाद इस्लाम उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए और आज इन्होंने अपने आप को भी लगभग मैकग्रेगर की तरह ही बना लिया है। और दोस्तों अब ये रूप बदलकर प्रैंक वीडियोस में आते हैं, जिसमें ये पब्लिक प्लेस पे जाके आम इंसान को चैलेंज देते हैं और इस चैलेंज में ये लोगों को पुल ऑफ या फाइट करने के लिए कहते हैं। और दोस्तों इनका ज्यादातर वक्त स्ट्रीट साइड पर वर्कआउट करने में बीतता है। पब्लिक प्लेस और पार्क में ये उन ट्रिक्स को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं जो दूसरे लोगों के लिए करना लगभग नामुमकिन होता है। इनको देखकर दूसरे लोग भी फिटनेस के लिए जागरूक होते हैं और इनसे इंस्पायर्ड होकर अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देने लगते हैं। थॉमस वू। दोस्तों बॉक्सिंग एक ऐसा खतरनाक स्पोर्ट है जिसमें महारत हासिल करने के लिए आपको टैलेंट के साथ साथ ट्रेनिंग की भी बहुत सख्त जरूरत होती है, फिर जाकर आप कहीं एक अच्छे बॉक्सर बन पाते हैं। और दोस्तों किस्मत से थॉमस में इस टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। मात्र 21 साल की उम्र में ये दुनिया के कुछ सबसे तेज पंच करने वालों में से एक बन गए थे और इन्होंने एक ऑनलाइन ट्रेंड भी चला दिया था जिसे फ्लोटिंग बॉल चैलेंज का नाम दिया गया था। इस चैलेंज में आपको बॉल को पंच करते हुए हवा में ही एक जगह रखकर स्पिन करना होता था। और दोस्तों थॉमस के पंच की स्पीड को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इसी काम के लिए पैदा हुए थे। थॉमस बताते हैं कि इस फील्ड में आने से पहले वो अपना करियर बेसबॉल में बनाना चाहते थे, लेकिन फिर इन्होंने 8 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद बॉक्सिंग में 4 नेशनल चैंपियनशिप के टाइटल अपने नाम कर लिए। थॉमस का कहना है कि उनका इस वक्त एक ही गोल है और वो है किसी तरह ओलंपिक में अपने देश के लिए बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल करना और दुनिया का बेस्ट बॉक्सर बनना। दोस्तों इनके इंस्टाग्राम पर फास्ट पंच की वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो फास्ट फॉरवर्ड में चल रही हों, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। डायमंड ओट। दोस्तों अमेरिका की मिलिट्री फोर्स में 13 लाख मैन और वुमेन सोल्जर्स मौजूद हैं और इसमें मौजूद हर एक सोल्जर की फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस को उसकी पीक तक ट्रेंड किया जाता है, जो साल दर साल बढ़ाई जाती है, जिसके बाद ये सोल्जर्स और भी इम्प्रेसिव तरीके से अपने देश की सेवा करते हैं। और इन्हीं में से एक है डायमंड ओट। इनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी और परफॉर्मेंस की वजह से ही इन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने अपनी सबसे अलग और क्रिएटिव वर्कआउट स्टाइल के दम पर अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इनकी मसल हीरे की बनी हो। दोस्तों ये आम लोगों से अलग हमेशा नए नए तरीकों से पुलअप करते हैं और वो भी बहुत आराम से। और ये पुलअप करते वक्त अपनी कमर में 120 किलोग्राम तक का वजन बढ़ा लेते हैं। और ऐसा ये सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं बल्कि ये इनकी रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है। और इस लेवल तक पहुंचने में इन्हें 15 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग और फोकस की जरूरत पड़ी थी। दोस्तों 16 साल मिलिट्री सर्विस कर लेने के बाद भी ये अपनी एक्सरसाइज में कोई कमी नहीं रखते और आज भी अपनी बॉडी को पहले की तरह मजबूत बना के रखते हैं ताकि मौका मिलने पर ये अपने देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहें। वीटो परबज़ारी। दोस्तों लोहे की तरह मजबूत मस्कुलर बॉडी के मालिक और एक्टर वीटो परबज़ारी को अपनी इसी आयरनी बॉडी के लिए डॉग ऑफ बर्लिन मूवी में कास्ट किया गया था, जिसमें लोगों ने इनकी एक्टिंग की काफी तारीफ करी थी। और दोस्तों वीटो परबज़ारी नाम के अलावा इनको जर्मन जायंट के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी बॉडी बिल्डिंग को लेकर काफी समर्पित हैं और इसी वजह से ये अपनी डाइट और वर्कआउट को लेकर कोई कमी नहीं होने देते। और दोस्तों यही दोनों इंपॉर्टेंट चीज होती है जो किसी इंसान की बॉडी को मेंटेन करने में मदद करती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ते इनके फैंस इनकी बॉडी को एक ट्रेडमार्क की तरह देखते हैं। और दोस्तों इनको पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग करते हुए देखने के बाद आप कभी भी इनके बैग के पीछे नहीं आना चाहोगे। एवगेनी लॉस। दोस्तों अगर आपने कभी इस इंसान को किसी टायर पर हथौड़ा चलाते हुए देख लिया तो आपको टायर की किस्मत पर तरस आने लगेगा, क्योंकि ये अपनी फिजिक को मेंटेन रखने के लिए बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हैं। ये पहले एक फायर फाइटर का काम करते थे, पर कुछ दिनों बाद इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग का शौक पूरा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये जल्द ही टॉप लेवल की फिजिक के मालिक बन गए। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में इनके फैन तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि फिजिक के मामले में इन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं था। और दोस्तों इन्होंने 1 मिनट में सबसे ज्यादा 53 पुशअप विद हाईली वेट के साथ करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इससे पहले ये रिकॉर्ड 40 पुशअप करने का था। और इनका कहना है ये खुद के इस रिकॉर्ड को भविष्य में फिर से तोड़ना चाहेंगे। कैरिम डोगे। दोस्तों आमतौर पे सभी मार्शल आर्ट मास्टर सिर्फ हाथ पैर से ही अपने सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को हार मानने पर मजबूर कर देते हैं, पर मार्शल आर्ट मास्टर केडी अपने पैर की पिंडली से किसी भी इंसान को अपने सामने से हटा सकते हैं। और दोस्तों हर इंसान की बॉडी में ऐसे कई सेंसिटिव पॉइंट होते हैं जिनमें डायरेक्ट वार करने से इंसान की मौत तक हो जाती है, पर मास्टर केडी अपने सालों की ट्रेनिंग की वजह से उन पॉइंट्स को भी बहुत मजबूत बना चुके हैं, जिसका इस्तेमाल करके ये आज किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं। और अपनी इसी यूनिक स्किल की वजह से ही इन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। आम लोग बेसबॉल बैट से लड़ाई करने में एक दूसरे की हड्डी तोड़ देते हैं, जबकि ये अपने पैर की हड्डी से ही बेसबॉल बैट को तोड़ देते हैं। इन्होंने 1 मिनट में 60 से ज्यादा बेसबॉल बैट तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो भाई अगर आपकी इनके साथ कभी लड़ाई हो तो कम से कम लकड़ की लकड़ी तो लेके मत जाना, क्योंकि ये उसको 1 सेकंड में तोड़ देंगे। मासाकाई इकिमियागी।
दोस्तों कराटे एक प्राचीन कला है जिसमें फोकस, डिसिप्लिन और सेल्फ डिफेंस की स्किल को डेवलप किया जाता है और इस स्किल को सीखने वाले को इस कला का इस्तेमाल बेवजह किसी पर करना मना होता है। और दोस्तों मसाकाई इके मियागी ने बचपन से ही कराटे सीखना शुरू कर दिया था। इसके बाद इन्होंने काफी हार्डवर्क करके खुद को एक मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मास्टर क्या कर सकते हैं तो इस वीडियो को देखिए, जिसमें ये एक हाथ से ही 7.5 सेंटीमीटर की मोटी लकड़ी को तोड़ देती हैं और इनके इसी पंच को डेडलीस्ट पंच इन द वर्ल्ड भी कहते हैं। और दोस्तों ये सुपर पावर इन्हें अपनी लाइफ को इस आर्ट के नाम पर करने के बाद मिली है। इस पंच को देखने के बाद कोई शक नहीं होता कि ये अपने इसी एक पंच से किसी भी इंसान की हड्डियों को तोड़ सकती हैं, जिससे इनके सामने खड़े होने से पहले हर एक व्यक्ति 100 बार तो जरूर सोचेगा। पर दोस्तों थैंकफुली ये एक पीसफुल इंसान है जो किसी को कोई नुकसान पहुंचाने से ज्यादा दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं। अपनी इस कला को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला है जिसमें ट्रेनिंग लेने के लिए दुनिया भर से बच्चे आते हैं। दोस्तों इस ट्रेनिंग सेंटर में कोई भी कराटे प्रेमी आकर इस कला को सीख सकता है और एक डिसिप्लिन मैन की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। सैमुअल एरिक्सन। दोस्तों साउथ कोरिया में जन्मे सैमुअल ने बचपन से ही ताइक्वांडो सीखना शुरू कर दिया था। जब ये मात्र 7 साल के ही थे तब इन्होंने मार्शल आर्ट में अपनी क्रिएटिव सोच से नई नई स्टाइल्स को इजाद कर लिया था। और दोस्तों इनकी भी जिंदगी में हर आम इंसान की तरह पर्सनल प्रॉब्लम और हेल्थ इश्यूज आए थे जिसने उस छोटी सी उम्र में तोड़ के रख दिया था। पर दोस्तों इन्होंने हार नहीं मानी और परेशानियों के खत्म होने के बाद सैमुअल ने खुद को वापस बेहतर बनाने का फैसला किया और इसी डिटर्मिनेशन ने इन्हें एक ही साल में फेमस कर दिया और इनकी फिटनेस और फाइटिंग की वीडियोस इंटरनेट पे काफी पसंद की जाने लगी और देखते ही देखते इनके इंस्टाग्राम फॉलोवर तेजी से बढ़ने लगे। इनकी जबरदस्त वर्कआउट की वीडियोस को सारी दुनिया में पसंद किया जाने लगा और आम लोग इन्हें देखकर इंस्पायर भी होने लगे। और इनकी अविश्वसनीय तेजी और ताकत को आप इस ट्रेनिंग की वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों ये खुद को मजबूत बनाने के लिए ट्रेंड फाइटर्स को पैसे भी देते हैं जो कि ट्रेनिंग के दौरान इन्हें सिर्फ मारते हैं। दोस्तों इतनी हार्ड ट्रेनिंग को देखने के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जल्द ही यूएफसी में बहुत अच्छे फाइटर साबित होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इनमें से आपका फेवरेट कौन है हमें कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे दोनों चैनल अननोन टेक हिंदी और अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।